हेलो दोस्तों। रीट की तैयारी करने वाले सभी मेरे दोस्तों को सबसे पहले मेरे चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि रीट के लिए हम कैसे तैयारी करें। बात दरअसल ऐसी है, मैं खुद 2021 की रीट लेवल 1 और लेवल 2 दोनों को मैंने क्वालिफाई किया हुआ है और रिसेंटली 2023 में जो वैकेंसी हुई थी रीट लेवल 2 उसमें भी मैंने क्वालिफाई किया हुआ है और फ़िलहाल मैं 3rd ग्रेड की पोस्ट पे कार्यरत हूँ। इसीलिए मैं आप सबके साथ मेरा एक्सपीरियंस साझा करूँगा किस तरह से तैयारी करनी है। अब रीट तुम्हारे प्री और मेंस दो हो रहे हैं, क्योंकि इससे पहले ये था कि रीट का सिर्फ प्री एग्ज़ाम दो और सीधे टीचर बन जाते थे। अब ऐसा नहीं है, अब प्री और मेंस दोनों एग्ज़ाम होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि रीट प्री के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए। सबसे पहले बात यह है कि रीट प्री में भले आप 120, 140 या 150 नंबर ले आओ, उसका कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि आज के टाइम पे सबसे इम्पोर्टेंट है स्मार्ट स्टडी। लोग लाख में कैंडिडेट बैठ रहे हैं एग्ज़ाम में और उसमें से सिलेक्ट होते हैं कुछ चंद मात्र कैंडिडेट्स। इसलिए ये ज़रूरी है, हमें पता होना चाहिए हमें क्या पढ़ना है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि हाँ क्या हमें नहीं पढ़ना है। इसीलिए आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि सबसे पहले हमें किस पोर्शन को कितना पढ़ना है और कितने लेवल तक पढ़ना है उसको। सबसे पहले बात करेंगे हम साइकोलॉजी की। साइकोलॉजी एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जो कि जिसमें सीधे सीधे क्वेश्चन आना अब मानो कि बंदी हो गए हैं। अब इनके क्या घुमा फिरा के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए हमको इसको हमेशा रट्टा नहीं मारना है। इसीलिए साइकोलॉजी को हमें सबसे ज़्यादा टाइम देना है और उसको समझ के पढ़ना है। देन उसके बाद हम दूसरे सब्जेक्ट की बात करें। अब मैं बात करूँगा लैंग्वेज की। अब लैंग्वेज फर्स्ट कौन सी रखनी है और लैंग्वेज सेकंड कौन सी रखनी है। लैंग्वेज फर्स्ट हमें हमेशा हिंदी रखनी। क्यों? क्योंकि हम हिंदी शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं। लेकिन अब कुछ कैंडिडेट वो हो गए जिनका संस्कृत बैकग्राउंड रहा है या किसी का कोई दूसरा बैकग्राउंड रहा है, तो वो अपना लैंग्वेज फर्स्ट उसके अकॉर्डिंग सिलेक्ट करे। बट ज़्यादातर कैंडिडेट राजस्थान के जो है वो मुख्यतया हिंदी को ही सब्जेक्ट फर्स्ट लैंग्वेज चुन के जाए। आपने शुरू से हिंदी को पढ़ा हुआ है, अगर आपको हिंदी को आप अच्छे लेवल से तैयार करोगे तो नो डाउट आप उस 30 आराम से कर लोगे। स्कोर करोगे मतलब करोगे, एनी हाउ आप करोगे अगर आपकी तैयारी अच्छी है, क्योंकि लैंग्वेज एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। और लैंग्वेज फर्स्ट और सेकंड की कंपेयर करो तो लैंग्वेज फर्स्ट थोड़ा सा टफ आता है और लैंग्वेज सेकंड थोड़ा सा इजी आता है। इसलिए हमेशा लैंग्वेज फर्स्ट जिसमें हमारी अच्छी कमांड हो उसी को सिलेक्ट करना है। इसके बाद बात करते हैं लैंग्वेज सेकंड। अब लैंग्वेज सेकंड कैसे करें? जिसका बैकग्राउंड थोड़ा बहुत संस्कृत में अच्छा है, जिसको संस्कृत अच्छी लगती है वो सेकंड लैंग्वेज संस्कृत रख सकता है। जिसको इंग्लिश अच्छी लगती है, जिसने इंग्लिश को थोड़ा सा पढ़ा हुआ है, इंग्लिश को समझ पा रहा है, वो संस्कृत करे। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बॉर्डर पे रहते हैं, जैसे कि कुछ लोग रहते हैं जो गुजरात के नियर बाय होते हैं, तो वो गुजराती सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि गुजराती और हिंदी लगभग ग्रामर सेम है। अगर आप एक ही सब्जेक्ट पढ़ोगे तो भी दूसरा आप ऑटोमेटिकली कवर कर लोगे। अब रही बात, लैंग्वेज फर्स्ट भी हो गया, लैंग्वेज सेकंड भी हो गया, साइकोलॉजी भी हो गई। अब बात करते हैं कि थोड़ा सा अब आपका मेन 60% का पोर्शन जो रहा उसकी भी बात करेंगे। उससे पहले एक मैं बात बताना चाहता हूँ। आपके पास अब सिर्फ और सिर्फ 2 महीने हैं, लेकिन उस 2 महीने आप ऐसी प्रिपरेशन करो जिसमें कि आपको नींद से प्यार नहीं होना चाहिए आपको इन 2 महीने में, क्योंकि ये जो 2 महीने आपकी लाइफ के मानो बहुत इंपॉर्टेंट साबित होंगे। क्यों? इसका रीज़न ये है कि 2025 एक ऐसा साल है जिसमें मानो कि राजस्थान में भर्तियाँ ही भर्तियाँ, बहुत सारी भर्तियाँ, हर डिपार्टमेंट में भर्तियाँ। सारे बच्चे आज के टाइम पे तैयारी कर रहे हैं। आप जाओगे किसी लाइब्रेरी, जाओ लाइब्रेरी हाउसफुल मिलती है, कोई कोचिंग जाओ कोचिंग में बच्चे हाउसफुल है। देखो अब भर्तियाँ तो है, लेकिन अब भर्तियाँ तो अब इतनी सारी है, लेकिन अब भर्तियों में देखें तो पद बहुत कम है। रीट वालों ध्यान से सुन लेना। क्यों? रीट की अभी आप प्री पास कर लोगे तो अभी आपके पास मौका है। क्यों? क्योंकि अभी सीट कितनी आई है कोई डिसाइडेड नहीं है, कितनी आने वाली वो भी पता नहीं किसी को। कारण मैं बताता हूँ, 2nd ग्रेड वालों की 1st ग्रेड में डीपीसी हो रही है, 3rd ग्रेड वालों की 2nd ग्रेड में डीपीसी हो रही है, जिसके कारण 3rd ग्रेड में पद बहुत ज़्यादा खाली होने वाले हैं। इसीलिए रीट के पद या 3rd ग्रेड के पद अच्छे खासे आ सकते हैं। लेकिन इस बार तुम्हारा रीट पास करना बहुत आवश्यक इसलिए हो जाता है क्योंकि जिस तरह से अभी 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड के जिस हिसाब से पद आ रहे हैं 2000, 2100, 2200, जिस हिसाब से पद आ रहा है, आपको दिख भी रहा होगा, वैकेंसी आ रही है, विज्ञप्ति आ रही है, परिचालक भर्ती के 500 पद है। पता नहीं इन सारी वैकेंसियों के हर डिपार्टमेंट में वैकेंसी है, नो डाउट, बट थोड़े थोड़े पद आ रहे हैं। 3rd ग्रेड का भी कल को यही होना है। क्यों?
क्योंकि इतनी सारी वैकेंसीज पास्ट में सरकार कर चुकी है, लेकिन इस बार वैकेंसी अच्छी आ सकती है। इसका रीज़न ये है कि फर्स्ट ग्रेड वाला सेकंड ग्रेड की डीपीसी फर्स्ट ग्रेड में हो रही है और थर्ड ग्रेड की सेकंड ग्रेड में हो रही है। इसकी वजह से आपको ये फ़ायदा मिल सकता है। तो इस बार आपके पास सुनहरा अवसर है। इस बार आपको जान लगा देनी है, जिससे आपका रीट क्लियर हो जाए और अच्छे खासे पद का भी आपको फ़ायदा मिले। रही बात बाकी 60 नंबर की, अब आप आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आने वाले हैं वो 60 क्वेश्चंस बोलो, 60 नंबर चाहे बोलो, वो अपना अपना सब्जेक्ट बनो। जैसे मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, इसलिए मेरे को साइंस का पता होगा, जो किसी और सब्जेक्ट का होगा वो किसी और का पता होगा। इसलिए मैं इसके बारे में सिर्फ इसको लास्ट में इसीलिए रखा है क्योंकि इसके बारे में भी एक विशेष बात है। जैसे कि अगर आप इस 60 नंबर की तैयारी करोगे तो ये सोच के करना कि इसके तुरंत बाद सेकेंड ग्रेड है, क्योंकि हमेशा वैकेंसीज थर्ड ग्रेड सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड आगे पीछे ही होती है। 1 महीना 2 महीना ही आगे पीछे होती है, ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है। इसलिए आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि साथ ही साथ थर्ड ग्रेड की तो मैं तैयारी कर ही रहा हूँ, लेकिन इसके साथ मैं सेकंड ग्रेड की भी तैयारी कर रहा हूँ। ये आपके दिमाग में पहले से होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरे को पता है हम सब गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले क्या होते हैं, एक एग्ज़ाम में नहीं होता तो एक एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस दूसरे एग्ज़ाम में काम आता है। ये हमेशा से होता है, क्योंकि मेरे साथ खुद हुआ था। मैंने सीटेट क्वालिफाई किया, लेकिन डीएसएसबी बोर्ड का जो दूसरा एग्ज़ाम था वो मेरे से क्लियर नहीं हुआ। जब मैंने कांस्टेबल का क्लियर किया तो मैं कांस्टेबल के फिजिकल से बाहर हुआ। इस तरह से एक एग्ज़ाम का फ़ायदा दूसरे, जैसे मैंने स्टेनोग्राफर क्लियर किया तो टाइपिंग में मैं फेल हो गया। इसीलिए हमेशा आप एक एग्ज़ाम की तैयारी ऐसा ही करें जो दूसरे एग्ज़ाम में भी काम आ सके। क्यों होता है ऐसा है कि हमारे इधर क्या होता है, कभी भी कोई भी वैकेंसी कैंसिल हो सकती है, कोई भी वैकेंसी में पद कम ज़्यादा आ सकते हैं, ऊपर नीचे हो सकते हैं, इसीलिए। और एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ ये थी रीट से संबंधित कि जो टीएसपी के जितने भी कैंडिडेट हैं वो अगर ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उन्हें भी 90 ही लाना है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कभी भी आपकी ओबीसी से कट ऑफ नहीं आती है, आप हमेशा जनरल में गिने जाते हो। इसीलिए आपको 90 नंबर के अकॉर्डिंग ही तैयारी करके जाना है। और इसके अलावा भी आपको कोई भी इंक्वायरी करनी हो, कोई भी जानकारी चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना अपना, मैं बाद में देख लूँगा और उसका जवाब दूंगा। और साथ ही साथ कुछ ही दिनों बाद मैं आपकी रीट के लिए कुछ ना कुछ लेके आऊँगा। धन्यवाद।